ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश की और उसे लेकर हर एक अपडेट पहुंचाने का अब तक वक्त है। प्लेन में 52 ब्रिटेन के यात्री सवार थे। देखिए आंकड़ा अब साफ हो चुका है कि कितने देश के कितने लोग सवार थे। तो यह बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त थी। 169 भारतीय इसमें सवार थे। तो देखिए ये जो प्लेन था वो लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, जिसमें भारतीय तो थे ही, साथ ही 52 ब्रिटेन के यात्री सवार थे, 6 पुर्तगाल के यात्री भी सवार थे, एक कनाडा का नागरिक बताया जा रहा है जो लंदन के लिए उड़ान भर रहे थे। तो देखिए 223 से ज्यादा यात्री इसमें सवार। डीजीपी ने जानकारी देते हुए जिस तरह से अभी बताया था थोड़ी देर पहले, उनकी बाइट भी हमने आपको सुनवाई थी, क्या कुछ कहा था उन्होंने मीडिया से बातचीत में। और अब ये आंकड़ा साफ हो गया है कि एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन, जिसमें भारत के 169 नागरिक शामिल थे, भारतीय 169 थे, 52 ब्रिटेन के लोग, 6 पुर्तगाल के यात्री भी सवार थे, साथ ही एक कनाडा का यात्री था। तो पुर्तगाली नागरिक, ब्रिटिश और 223 से ज्यादा पैसेंजर्स इसमें कई देशों के सवार थे। इसमें देखिए इसमें मासूम बच्चे भी थे, 3 से ज्यादा बच्चे बताए जा रहे हैं इस प्लेन में वो सवार थे, कई महिलाएं और कई बुजुर्ग भी इसमें सवार थे। ऐसे में जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है पुलिस। यही प्रयास है कि जल्द से जल्द यहाँ पर फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला जाए, उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है और ये रिक्वेस्ट की गई है लोगों से। एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। ये भी आपको बता दें कि अगर आप देख रहे हैं हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, आपको बता दें इस घटना के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जो है 1800-569-1444। तो एक बार फिर से हेल्पलाइन नंबर हम दोहरा रहे हैं, 1800-569-1444। तो अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो फ्लाइट क्रैश हुई है, ये मंजर आप देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में भयावह है। ये वही जगह है जो पॉश इलाका था। आप सोचिए एयरपोर्ट के पास डॉक्टर्स का ये हॉस्टल, जहां अब कुछ नहीं बल्कि प्लेन का मलबा और जली हुई राख दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ राख और मलबा यहां दिखाई दे रहा है। आप सोचिए, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भयावह यह हादसा होगा। और इस हादसे को लेकर 10 बड़ी बातें, 10 बड़े अपडेट आप तक पहुंचाते थे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, भोपाल से अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। और इस हादसे के बाद पीएम मोदी भी अब अहमदाबाद जाने की बातें सामने आ रही है। पीएम मोदी भी अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी थोड़ी देर में अहमदाबाद पहुंचेंगे। तो देखिए फ्लाइट में 2 बच्चे समेत 242 यात्री सवार थे। प्लेन में पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी सवार थे, जो अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। दोपहर 1:38 पर यह विमान उड़ान भरता है, ये फ्लाइट उड़ान भरती है। लेकिन कुछ ही मिनटों में पायलट का नाम बताया जा रहा है सुमित, और विमान की को पायलट का नाम क्लाइव कुंदर। और साथ ही हादसे को लेकर एयर इंडिया ने पोस्ट भी कर दिया है, पोस्ट कर जानकारी दी है। फ्लाइट AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसे लेकर जो तमाम 10 बड़े अपडेट्स थे वो हमने आप तक पहुंचा दिए। ये भी आपको बता दें कि दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाली 9 फ्लाइट्स को भी कैंसिल कर दिया गया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। यहां अब आने वाली फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। और अब ये जानने का भी वक्त हो चला है कि बड़े प्लेन हादसे कौन से रहे। 2 विमानों की हवा में टक्कर हुई थी 1996 की घटना, जब उसके बाद 1988 में अहमदाबाद रनवे के पास फ्लाइट क्रैश हुई थी। 133 लोगों की जान इसमें गई थी। उसके बाद 1990 की अगर बात करें तो बेंगलुरु में एक भयावह हादसा हुआ। लैंडिंग के वक्त 92 लोगों की मौत हो गई थी, प्लेन क्रैश हुआ था। वहीं रिहायशी इलाके में प्लेन गिरने से 60 लोगों की मौत हुई थी। साल 2000 पटना में, बिहार में यह हादसा हुआ था। वहीं 2010 में मैंगलोर में रनवे से फ्लाइट फिसलने से 158 लोगों की मौत हो गई थी। 2020 में केरल के कोझिकोड में रनवे पर हादसा हुआ था, जिसमें 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि 1995 से लेकर अगर हम पिछले 10 सालों पर नजर डालें तो कई बड़े हादसे सामने आए हैं। 23 जून 1985 जब कनिष्क विमान हादसा हुआ था, एयर इंडिया की ही फ्लाइट थी, 182 बोइंग 747 उसका नाम था। और आप देखिए इस फ्लाइट जो आज क्रैश हुई है वो भी एयर इंडिया की बोइंग फ्लाइट है, 787 ये है। तो देखिए बेंगलुरु में जो हादसा हुआ था 2020 में 7 अगस्त को, एयर इंडिया की एक्सप्रेस फ्लाइट जो थी वो क्रैश हुई थी, 21 लोगों की मौत हुई थी। पटना में भी। तो देखिए चलिए अब ये भी जान लीजिए कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। एआई की मदद से हम आपको दिखाएंगे कि यह हादसा कैसे हुआ। आप समझने की कोशिश करिए इस वीडियो के जरिए। मैं चाहूंगी कि हमारी टीम इस वीडियो को दोबारा प्ले करे, आप देखिए अच्छे से इस वीडियो को।
ये प्लेन आता है, टेक ऑफ करता है, इसके जो टायर्स होते हैं, इसके जो व्हील्स होते हैं, वो टकरा जाते हैं इस दीवार से, इस हॉस्टल की दीवार से टकराते हैं, जो डॉक्टर्स का हॉस्टल बताया जा रहा था, और एक बड़ा हादसा होता है। क्योंकि प्लेन भरा हुआ था, फ्यूल भरा हुआ था, इसलिए भीषण आग लग जाती है। ये हादसा एक विकराल रूप ले लेता है, एक भयावह रूप ले लेता है। एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये हादसा हुआ होगा। इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया है, सभी लोग ये मंजर देखकर डरे हुए हैं, क्योंकि जहां नजर भाग रही है वहां है तो सिर्फ धुआं, प्लेन का मलबा और जली हुए प्लेन की राख। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि बेहद ही भयावह है, डराने वाली है। इसमें कई देशों के यात्री सवार थे जो लंदन के लिए उड़ान भर रहे थे, लेकिन टेक ऑफ करने के 2 से 3 मिनट के अंदर इतना भीषण हादसा होता है। आप सोचिए कि अब ये हादसा इतिहास में दर्ज हो चुका है। जो बड़े बड़े हादसे अभी हुए थे वो भी हमने आपको बताया, जिसमें कई लोग जान गंवा चुके हैं। हालांकि अब तक ऑफिशियल आंकड़े, आधिकारिक पुष्टि किसी भी मौत की, जनहानि की फिलहाल नहीं हुई है। अब तक बस वही आंकड़े सामने आए हैं कि कितने यात्री इसमें सवार थे, कितने यात्री किस देश से थे, ये आंकड़े सामने आ चुके हैं। लेकिन जल्दी अब इंतजार किया जा रहा है एक आधिकारिक अनाउंसमेंट का, एक आधिकारिक जानकारी का, कि यह पता चले कि हादसे में कितने लोगों ने जान गंवाई है। तो हादसे से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर, हादसे से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, 8 तस्वीरें आप देखिए। ये पहली तस्वीर, वो एक फुटेज कैद हुआ है जिस तरह से ये प्लेन हादसे का शिकार हुआ। आप देखिए, ये प्लेन टेक ऑफ करता है, सुरक्षित नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक से आग के गोले में ये प्लेन तब्दील हो जाता है, टकराता है। दूसरी तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा, इस बिल्डिंग में इस प्लेन का एक हिस्सा फंसा हुआ है अभी भी। तीसरी तस्वीर में भी आपको नजर आ रहा होगा, ये प्लेन जब ब्लास्ट हुआ, क्रैश हुआ, इसके टुकड़े टुकड़े चारों तरफ गिर गए, अफरा तफरी मच गई। ये तीसरी तस्वीर में भी आपको नजर आ रहा होगा। चौथी तस्वीर भी बिल्डिंग के पास की। पांचवी तस्वीर में भी आपको वो फुटेज नजर आ रहा है जहां ये प्लेन क्रैश हुआ था। और एक और तस्वीर आप देखिए कि धुएं का गुबार इतना ज्यादा है कि कई किलोमीटर दूर से ही अंदाजा लगाया जा सकता है इस भीषण हादसे का। सातवीं तस्वीर है, रेस्क्यू टीम यहां पहुंची है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, बीएसएफ की टीम यहां पर है। आग को बुझाने की कोशिश एक टीम कर रही है, तो दूसरी टीमें जल्द से जल्द लोगों को वहां से बाहर निकाल रही है। एक टीम इन्हें हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम कर रही है, एम्बुलेंस भी वहां पर तैयार है और फायर ब्रिगेड भी वहां पर पहुंची हुई है। मलबा इतना ज्यादा जमा हो गया, आप देखिए कि लोगों का सामान, प्लेन के टुकड़े, प्लेन के पुर्जे इस तरह फैले हुए हैं जैसे कोई खिलौने हो, लेकिन ये मंजर डराने वाला है। 8वीं तस्वीर आपको इस बिल्डिंग के पास की दिखा रहे हैं जहां ये हादसा हुआ। चारों तरफ सिर्फ राख है, मलबा है। और ये एआई जनरेटेड आप वीडियो देखिए, जिसके ज़रिए आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी कि ये इतना भयावह हादसा हुआ कैसे। आप देखिए, ये प्लेन टेक ऑफ करता है, अचानक से इस दीवार से टकराता है और ये एक बड़ा हादसा हुआ। और हादसे की कुछ लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, हादसे की एक लाइव तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। धुएं का गुबार थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार धुआं उठता जा रहा है, जिसके चलते रेस्क्यू में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डीजीपी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमको जो पता चला है वो ये है कि एयर इंडिया की जो लंदन जाने वाली फ्लाइट थी वो टेक ऑफ के बाद यहाँ पे क्रैश हो गई है, जिसमें प्रीलिमिनरी हमें पता चला है कि 223 जितने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉरपोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुँचा सकें। थैंक यू। तो डीजीपी गुजरात विजय जी को आप सुन रहे थे और उन्होंने जानकारी दी है कि कैसे ये हादसा हुआ और कितने लोग इसमें प्लेन में सवार थे। और ये बताया जा रहा है कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है उन तमाम लोगों के लिए। तो विजय सहाय को, माफ करेगा, विकास सहाय को आपने सुना जो बता रहे थे, ये जानकारी दे रहे थे। लेकिन ये 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर
ये उस जगह की तस्वीर है जहां रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन धुएं का गुबार इतना ज़्यादा है, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं मिल रही है, जिसके चलते रेस्क्यू में काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ की टीम को करना पड़ रहा है, क्योंकि इतने यात्री सवार थे। आप सोचिए, धुएं के गुबार में कई यात्री होश में नहीं होंगे, बेहोश हो गए होंगे और यात्रियों के हाल बेहाल होंगे। ऐसे में उन्हें बाहर निकालना, उन्हें अस्पताल तक पहुँचाना निश्चित तौर पर ही एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज तो यहाँ लगी हुई आग को बुझाना है। आग बुझाने के बाद इस मलबे को हटाकर जो लोग इसके नीचे दबे हुए हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालना है। लेकिन धुएं का गुबार एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रहा है। आप सोचिए कि अगर ये हादसा ये दिन की रोशनी में हुआ है, इसलिए थोड़ी आसानी ज़रूर टीम को हो रही है, लेकिन शाम होने से पहले टीम के सामने एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अंधेरा होने से पहले इन तमाम लोगों को वहां से निकालना होगा, नहीं तो रेस्क्यू में और भी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो देखिए, मौसम साफ था, टेक्निकल कोई अब तक परेशानी सामने नहीं आई है कि इस विमान में कोई परेशानी थी, क्योंकि मेंटेनेंस ज़रूर चेक किया होगा। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। जो क्रू मेंबर्स थे, जो पायलट्स थे, वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे। तो ये तस्वीरें आपके सामने, जहां दूसरी तस्वीर में आपको नजर आ रहा है कि फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तमाम यहां पर मुस्तैद हैं। जैसे जैसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, एम्बुलेंस उन्हें अस्पताल ले जाकर उनके इलाज के लिए उन्हें भर्ती करवा रहे हैं और तमाम टीम यहां पर तैनात है। पहली तस्वीर आप देखिए, ये लाइव तस्वीरें मिल रही हैं। ये अभी जो गुजरात में अहमदाबाद में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बंसल न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव। और आप देखिए कि किस तरह से ये प्लेन का मलबा पूरी तरह से जल गया है और जो आग की तस्वीर आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हाल हुआ होगा, क्या भयावह मंजर उस वक्त रहा होगा। हालांकि रेस्क्यू के लिए टीमें जुटी हुई हैं, लगातार यही प्रयास किया जा रहा है कि इन्हें बाहर जल्द से जल्द निकाला जा सके। तो हादसे में 53 ब्रिटिश, एक कनाडाई और 6 से ज़्यादा पुर्तगाली नागरिक थे। इसमें 169 भारतीय नागरिक भी शामिल थे जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रहे थे। इसके लिए एयर इंडिया ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया। जो लोग इसमें फंसे हुए हैं या जिनके परिजन इसमें फंस गए हैं, उनके बारे में कोई भी जानकारी अगर लेनी हो तो हेल्पलाइन नंबर एयर इंडिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किया है। और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, बेहद ही भावुक करने वाली ये तस्वीरें हैं कि देश भर में दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। जो परिवार के लोग हैं वो बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे भी हो, उनके परिवार के जो भी सदस्य फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकल आए, अस्पताल में उन्हें पहुंचा दिया जाए बेहतर इलाज के लिए और रेस्क्यू उनका कर लिया जाए। यही प्रार्थना और आज हर एक भारतीय कर रहा होगा। तो देखिए, इस पूरे मामले में फिलहाल 30 लोगों के हताहत होने की खबर मिल रही है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। न्यूज हेड शरद जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे थोड़ी देर में, उनसे भी जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, 30 लोगों के हताहत होने की खबर है। ये एक बड़ी खबर। अब तक जो आंकड़ा बताया जा रहा था साफ नहीं था, लेकिन अब ये बताया जा रहा है 30 लोगों के हताहत होने की खबरें हैं। ये पहले कहा गया कि 50 से ज्यादा शव बाहर निकाले गए, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है 30 लोगों से ज्यादा हताहत होने की खबरें हैं। अहमदाबाद में जो ये प्लेन क्रैश हुआ, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, वो धुएं का गुबार, वो फैला हुआ मलबा और लगातार आग बुझाने की कोशिश, हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। न्यूज हेड शरद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद जी, अगर हम थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर बात करें तो डीजीसीए वहां पर जांच के लिए पहुंच चुकी है, लेकिन क्या बड़ी वजह हो सकती है इस प्लेन क्रैश के पीछे और आगे क्या अपडेट? देखिए, अब ये कहना अभी तो बहुत मुश्किल है। जो फ्लाइट है उसका ब्लैक बॉक्स, जिसमें सारा डिटेल दर्ज होता है, जब भी इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं तो उसका रहस्य खोलने में सबसे मददगार जो चीज बनती है वो होता है ब्लैक बॉक्स। और ये ब्लैक बॉक्स जो है ये जरूर ढूंढा जा रहा होगा या ढूंढ लिया गया होगा और उससे ये पता चलेगा कि अंत तक क्या कमांड्स थी या जो एयरपोर्ट से संपर्क था पायलट्स का, तो आखिरी जो संवाद उनके बीच में हुआ था
उस संवाद में क्या चीजें थी। और करीब 1 लाख लीटर डीजल इसमें जो एविएशन फ्यूल था, 1 लाख लीटर एविएशन फ्यूल था। इससे हम समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा ये एक कैसे एक जलते हुए बहुत बड़े उसमें बदल गया ये प्लेन। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 1 लाख लीटर एविएशन फ्यूल, क्योंकि लंदन तक जाना था विमान को। प्रारंभिक तौर पर 30 लोगों की मृत्यु की आशंका है जो अब तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, और जो तस्वीरें हमने अब तक प्राइमरली देखी हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। और ऐसे मामलों में बहुत बुरी तरह जो यात्री अंदर हैं, चूंकि पूरा प्लेन एक बहुत बड़े आग के गोले में बदल गया था, तो इस बात की आशंका है कि ये आंकड़ा जो यात्रियों की हताहत होने का है ये काफी बढ़ सकता है। क्योंकि बुरी तरह झुलसी हुई अवस्था में अनेक पैसेंजर्स को हॉस्पिटल ले जाया गया है। और जैसा आप और हम जानते हैं कि 40% से ऊपर अगर बर्निंग होती है तो काफी क्रूशियल होता है अगला 1 हफ्ता, और 50, 60 और 70% में तो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस बात की आशंका है कि ये जो यात्रियों की मृत्यु का आंकड़ा है ये काफी बढ़ सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के सीनियर बीजेपी लीडर विजय रूपाणी जी के बारे में भी जो अभी प्रारंभिक रिपोर्ट्स हैं कि गंभीर हालत में उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अब ये कोई टेक्निकल स्नैक था या कोई पक्षी विमान से टकराया जिसकी वजह से अचानक ये दुर्घटना हुई, या इसके पीछे कोई और कारण था, ये सारी चीजें अभी नहीं पता चल पाई हैं। लेकिन ये बहुत दुखद घटना है भारत के एविएशन हिस्ट्री में, और बहुत ही भयानक हादसा है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से आप और हम सब देख रहे हैं स्क्रीन पर तस्वीरें कि दूर दूर तक प्लेन का मलबा फैला हुआ है, इसमें यात्रियों के बचने की जो आशंका है वो कहते हुए मन भारी होता है, लेकिन काफी कम दिखती है। शिवालिका, निश्चित तौर पर शरद जी बेहद ही दुखद घटना है, क्योंकि बीते सालों में हमने देखा है कि कई बड़े हादसे सामने आए हैं और उन्हीं में अब इस हादसे का भी नाम दर्ज हो गया। फिलहाल तमाम विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आप देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बेहद ही डराने वाली है। तो हम आपको ये भी बता देते हैं कि जिस ब्लैक बॉक्स की बात फिलहाल हमारे न्यूज़ हेड शरद जी हमारे साथ कर रहे थे उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। तो देखिए ब्लैक बॉक्स जो होता है उसमें सारा डेटा रिकॉर्ड होता है, वॉइस रिकॉर्डर होता है, और दुर्घटना से पहले की सारी गतिविधियां इस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होती है, और वही इकलौता सबूत होता है किसी भी प्लेन क्रैश का या प्लेन दुर्घटना का। तो देखिए ये जो ब्लैक बॉक्स है सबसे बड़ा सुराग वो होता है, और विमान क्यों क्रैश हुआ इसका पता भी लगातार करने की कोशिश की जाएगी। डीजीसीए यानी नगर विमानन महानिदेशालय और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB दोनों ही इस पूरे मामले की जांच करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में ICAO और अन्य देशों की एजेंसियां भी शामिल हो सकती हैं, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल यात्री भी सवार थे, इंटरनेशनल टूरिस्ट भी इसमें सवार थे। ये AI जनरेटेड वीडियो जो आप देख रहे हैं इसमें ये साफ कर रहा है कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ। दीवार से ये टकरा जाता है और ये पूरा हादसा सामने आता है। आग के गोले में ये तब्दील हो गया प्लेन, और जिस तरह से जानकारी हम ले रहे थे ये बताया जा रहा है कि अगर 40% से ज़्यादा बर्न होगा तो हालत बेहद गंभीर हो सकती है। और ये बताया जा रहा है कि बचना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन प्रार्थनाओं का, दुआओं का दौर लगातार जारी है। NDRF, SDRF, BSF तमाम टीमें यहाँ पर रेस्क्यू के लिए जुटी हुई हैं।